उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति के बाद ये पद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। देश का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग होता है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सांसद हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तरह इसमें राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि भाग नहीं लेते। अगर चुनाव मैदान में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार खड़े हैं तो वरीयता के आधार पर वोटों की गिनती होती है। सांसदों को अपने मत पत्र पर अपनी पसंद वरीयता के हिसाब से बतानी होती है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 35 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यता रखता हो। अगर कोई शख्स लाभ के पद पर है तो वो उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता। इस बार के चुनाव आंकड़ों की बात करें तो यूपीए के उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। ममता बनर्जी को अगर छोड़ भी दें तो यूपीए के उम्मीदवार को दोनों सदनों में इतने वोट मिल सकते हैं कि उसका उम्मीदवार जीत का आंकड़ा आसानी से छू सकता है। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद इस चुनाव में वोट डालेंगे। इस हिसाब से जीत के लिए 396 वोट चाहिए। कांग्रेस के लोकसभा में 207 और राज्यसभा में 71 सदस्य हैं। डीएमके के पास दोनों सदनों में 25, एनसीपी के 16, आरएलडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5-5 सदस्य हैं। इनका कुल जोड़ 329 होता है। इसमें एसपी के 31, बीएसपी के 36 और आरजेडी के 6 के साथ साथ जेडीएस के 3 भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 405 तक पहुंच जाता है। लेफ्ट के 38 के साथ साथ निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों के आंकड़ों को भी जोड़ दिया जाए तो यूपीए के लिए 500 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। मतलब यूपीए के उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ दिख रहा है।